बचाने वाले महान लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष को जन्म दिया। इस धरा ने जहां स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महान सुधारक को जन्म दिया, वहां इस पावन धरती ने नरेंद्र मोदी जी जैसे महान वीर, मजबूत और इस देश की गरिमा और गौरव को समस्त विश्व में फैलाना और भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की दिशा में जो महान काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं गुजरात के लोगों को, आपकी मानसिकता को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। भाई और बहनों, स्वामी नारायण संप्रदाय के साधु गुरुकुलों के माध्यम से जो मुझे, मेरे ख्याल में 50वां गुरुकुल की नींव तो मेरे से ही रखवाई हुई थी, तो इससे मतलब सिद्ध होता कि 49 पहले से बन चुके हैं। 50 गुरुकुल बेटों के चलते हैं, लेकिन बेटियों की दिशा में आज पहला कदम भी पूजन से प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि पुरुषों से ज्यादा मेरी माता बहनों की तालियां बजनी चाहिए जो पीछे बैठे हैं, और उनकी आवाज मंच तक आनी चाहिए। इतनी मजबूती से आपकी ताली बजनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बधाई मेरी माताओं बहनों को। भाई, हमारे मानव समाज में नारी आधे समाज की हिस्सेदार है, और ये जितने महापुरुषों के नाम मैंने गिनाए, जो संत लोग भी बैठे हैं, हम सब इन माताओं की ही तो देन हैं। इन माताओं के गर्भ से ही तो हमने जन्म लिया है। यदि ये मातृ रूपा न होती तो हमारी कल्पना क्या हो सकती थी। इसलिए शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा, कि एक बालक का जो निर्माण करने की प्रक्रिया चलती है, उसमें सबसे पहला गुरु कोई है तो वो माता है। उसके बाद दूसरा गुरु उसका पिता है, और तीसरा गुरु उसका आचार्य अध्यापक गुरु है। और वहां लिखा है, धन्य है वो बालक जिनको धर्मात्मा, जितेंद्रिय, परोपकारी, विद्वान मां, पिता और गुरु मिल जाए। अब इन तीनों कामों को यदि कोई कर रहा है तो इन संतों ने उस प्रक्रिया को शुरू किया है। 2 काम तो बड़ी मजबूती से चल रहे थे, बेटों के निर्माण का, गुरुजनों के द्वारा उनको शिक्षा देने का, लेकिन बेटियों की शिक्षा बेटों से भी ज्यादा जरूरी है। बेटियां 2 कुल का निर्माण करती हैं। पिता के कुल में रहते हुए पिता के कुल का उत्थान, और पति के कुल में जाकर के अपने पति के कुल का निर्माण। 2 घरों का निर्माण बेटियों के द्वारा होता है। जिस देश की बेटियां संस्कारित होंगी, विदुषी होंगी, धर्मात्मा होंगी, परोपकारी होंगी, मृदु स्वभाव की होंगी, ऐसी बेटियां भावी संतानों को जन्म देते हुए यही संस्कार उनको देंगी, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। आज इस बहुत बड़े अभियान के लिए मैं इन संत जनों को नमन भी करता हूं और बधाई भी देता हूं, और उन दानी सज्जनों को जितने यहाँ पर बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप इस प्रकार के परोपकार के कार्यों में जो धन लगाते हैं, सही अर्थों में ये धन का सदुपयोग है। मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी इकट्ठे ही आ रहे थे, तो यही चर्चा हमारी रास्ते में हो रही थी। भाई, ये जो धन है, उपनिषदों में लिखा, त्रयो गतयो वित्तस्य दानम भोगम नाशम च। धन की 3 गति हैं।
पहली जो सबसे उत्तम गति धन की मानी ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने, उपनिषदों ने, धन की सबसे उत्तम गति है